ताकतवर वो नहीं जो शरीर से मजबूत हो, ताकतवर वो है जो अपनी सोच से मजबूत हो। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं फिर से एक नए हिंदी कहानी में। दोस्तों, आज की कहानी है सच्ची भक्ति का फल। धार्मिक कहानी आज सुनते हैं। चलिए कहानी को शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। उत्तर भारत के एक छोटे से गांव में एक गरीब ब्राह्मण रहते थे। उनका नाम हरिदास था। हरिदास अत्यंत धार्मिक और ईश्वर भक्त थे। उनके पास कोई संपत्ति नहीं थी, ना ही ज्यादा खाने को थी, लेकिन फिर भी वो रोज सुबह उठकर नदी में स्नान करते, पूजा करते और दिन भर भगवान का नाम जपते रहते थे। हरिदास का एक ही सपना था, एक बार भगवान विष्णु के दर्शन हो। उन्होंने कई वर्षों तक कठोर तप किया, उपवास किया और सभी धार्मिक विधियां अपनाई, लेकिन भगवान ने दर्शन नहीं दिए। गांव वाले अक्सर उनका मजाक भी उड़ाते थे। कहते थे, हरिदास, भगवान को देखकर क्या मिलेगा? पेट भरने का अन्न नहीं, पहनने को कपड़ा नहीं, और तुम बैठे हो भक्ति के सपने में। हरिदास मुस्कुराते हैं और कहते हैं, भैया, जो भगवान के नाम में सुख है वो किसी राजा की रसोई में भी नहीं है। एक दिन गांव में एक प्रसिद्ध संत आए। उन्होंने हरिदास को देखकर कहा, तुम्हारी आंखों में सच्ची भक्ति की चमक है, मैं तुम्हारी ईश्वर से भेंट करवा सकता हूँ। हरिदास की आंख चमक उठी। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, हे महात्मन, यदि आप मुझे मेरे पास प्रभु से मिलवा दें तो यह जीवन मुझे धन्य हो जाएगा। संत ने मुस्कुरा कर कहा, लेकिन एक शर्त है, भगवान के दर्शन तभी होंगे जब तुम्हारा मन, शरीर और आत्मा तीनों पूर्णतः शुद्ध हो। इसके लिए तुम्हें 7 दिन का निराहार रहकर मौन व्रत धारण कर गुफा में ध्यान करना होगा। हरिदास ने तुरंत हाँ कर दी। वे संत के बताए स्थान पर गए। गांव के पास ही एक पुरानी गुफा थी। वहां हरिदास बैठ गए। ध्यान मुद्रा में 7 दिन बीत गए। न अन्न, न जल, न किसी से कोई वार्तालाप, बस भगवान का नाम। 7वें दिन गुफा में तेज प्रकाश हुआ। हरिदास ने आंखों खोली तो सामने भगवान विष्णु स्वयं प्रकट हो गए। उनके तेज अपार था। 4 भुजाओं में शंख, चक्र, गदा और पद्म लिए हुए पुरस्कार। बोले, हरिदास, तुम्हारी भक्ति से मैं प्रसन्न हूँ, मांग लो जो चाहो। हरिदास की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा, प्रभु, मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप मेरे सामने हैं, यही मेरे जीवन का सबसे बड़ा पुरस्कार है। भगवान बोले, तुम सच्चे भक्त हो, लेकिन संसार में रहते हुए मनुष्य को कुछ साधन भी चाहिए। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि तुम्हारा जीवन सादा है लेकिन सुखी होगा। तुम्हारा जीवन सादा लेकिन सुखी होगी। तुम्हारे घर में कभी अन्न की कमी नहीं होगी और तुम्हारा मन सदैव शांति में रहेगा। यह कहकर भगवान अंत ध्यान हो गए। जब हरिदास गांव लौटे तो लोगों ने देखा कि उनके चेहरे पर दिव्य तेज है। अब लोगों ने उनसे भक्ति के मार्ग पूछने लगे। वो पहले से ही विनम्र हो गए। कभी कभी कि उससे उपदेश नहीं देते थे, बस एक ही बात कहते थे, भगवान को पाना है तो अपने अंदर की अशुद्धियों को दूर करो। भक्ति शब्दों में नहीं, आचरण से सिद्ध होती। कुछ ही वर्षों में हरिदास की ख्याति दूर दूर फैल गई, लेकिन उन्होंने कभी किसी शिष्य को नहीं बनाया। उनका मानना था कि हर व्यक्ति स्वयं ही अपने प्रभु से मिल सकता है, बस सच्चे दिल से प्रयास चाहिए। अंत में जब उनका समय पूरा हुआ, वो चुपचाप नदी किनारे बैठकर भगवान का नाम जपते जपते समाधि में लीन हो गए। गांव वालों ने उनके लिए एक मंदिर बनवाया। आज भी उस स्थान पर लोग जाकर भक्ति करते हैं और मानते हैं कि वहां बैठकर सच्चे मन की शांति गई प्रार्थना अवश्य सुनी जाती है। दोस्तों, ये छोटी सी कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि सच्ची भक्ति दिखावे से नहीं होती है, बल्कि दिल की पवित्रता और आचरण से सिद्ध होती है। जब मन, बचपन और कर्म तीनों जब मन, वचन और तीनों कर्मों के एक साथ भगवान की ओर मुड़ते हैं, तो ईश्वर की सच्ची प्राप्ति होती है। दोस्तों, आज की कहानी को यहीं पर विराम देते हैं। कल मिलते हैं एक और ज्ञान भरी कहानी से। जब तक हमारे चैनल से जुड़ने के लिए इन्हें सब्सक्राइब करें।
और लाइक करें और कमेंट करें। कैसी लगी कहानी हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। थैंक यू। मिलते हैं फिर कल एक कहानी के साथ।